नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। और नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनव रघुवर विमल जसु जो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। राम नाम गुण चरित सुहाय, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण खाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहियूं देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, तदपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम्हें जो कहा राम को नाना, जेहि श्रुति गाव धर्मी धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती, यद्यपि वह तुमने मोह के वश में ही होकर कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनि जन जिनका ध्यान करते हैं। कहीं सुनहि असे अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हरि मद पद विमुख, जाने झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे आश्रम, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह की बात कहते सुनते हैं। अज्ञ अपोविद अंध अभागी, काई विशद मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचार, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। कहीं ते वेद असम्मत वाणी, जिन्हें के सूझे लागू नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई कि मिदीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री राम जी का स्वरूप कैसे देख सकते हैं। जिनके अगुण सगुण विवेका, जल्प ही कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नहीं। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ ही विवेक नहीं है, जो अन्य मन गढ़ंत बातें बका करते हैं और श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र के भ्रम में फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे। जिन्हें कृत महामोह मद पाना, तिन्हें कर कहा करिए नहीं काना। जिन्हें वायु के वेग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए।
अस निज हृदय विचारी तजु संशय भजु राम पद सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन हो होई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण रूप निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो पाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल विलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमत मिर पतंगा, तेहि किमि कहीं विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जो जल और ओले में भेद नहीं करता, जैसे जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वही मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो सर्वदा नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिव नायव मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समझो अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापे भानु कहीं कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मनुष्य प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप लगाते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चिता जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससी तेहि के भाए। उमा राम विषयिक असमोहा, नभ तम धूरी धूरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो चंद्रमा दो प्रगट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना, सुंदर दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य, निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सच्चिता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवता से और इंद्रियों के देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सबका जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इनका प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया।
यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। रजत शीत महुभास जिमी जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा तहु काल सोई, भ्रम न सकई को उतारी। जैसे शीत में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि सत्य देत दुख ही, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी तरह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं हो सकता। जासु कृपा से भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम असगावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है और वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्तावड़ जोगी। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह और जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रहण बिनु वास अशेषा, असी सब भ्रांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वर्णी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब ग्रंथों को ग्रहण करता है अर्थात सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से एक अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जेहि इमि गावई वेद बुद्ध जाहे, धर्म मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत, हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मर्तु जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु विसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ अर्थात मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवसहु जासु नाम न कहीं, जन्म अनेक रचित अगदही, सादर सुमरन जय कर करही, भव वारिधि गोपद इव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए खड्डे के समान हैं, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तहि ब्रह्म अति अभिहित तव बानी, असंशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें ब्रह्म देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इसी प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिटी गए सब कुतर्क के रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना वीति। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास बढ़ गया और कठिन असंभावना जिनका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी
पंकरहु पानी, बोली गिरजा वचन वर, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी ने मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोले। शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदातप भारी। तुम्हें कृपालु सबु संसव हरे हूँ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप की भांति ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया है। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपने किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु हूँ, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर्पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात पहले मैंने आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय है यानी ज्ञान स्वरूप हैं और अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेऊ नर तनु को ही हेतु, मोहि समझाओ कहूँ वृष केतु। उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर यह हर्ष से कामारी, तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमय प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान, कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। नवान्न पारायण प्रथम विश्राम और मास पारायण चौथा विश्राम। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी देवी देवताओं को यथास्थान भेजते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो उपमान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरऊ कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु सने, विनय करूँ कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी उज्जवल एवं सभी भगवत भक्तों के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ इस रामचरितमानस अध्याय को सभी लोगों तक जितना हो सके इसे शेयर करिए और आप भी भागीदार बनिए इस जो